हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड एनालिसिस। वो किस में है? इकोनॉमिक्स में है। हमने अभी तक डिस्कस किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हम बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं, और हमने इंटरनेशनल बिजनेस डिस्कस किया है। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डिमांड जो चैप्टर है वो आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बीकॉम, एमकॉम एंड यूजीसी नेट एग्जाम इन कॉमर्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं, डिमांड पढ़ने से पहले हम जानेंगे डिज़ायर का मीनिंग क्या होता है। डिज़ायर मीन्स हमारे मन में एक विशफुल थिंकिंग है, हम सोच रहे हैं, हम विश कर रहे हैं उस चीज़ को खरीदना, बट हमारे पास क्या है, पैसा नहीं है। वो क्या होता है? डिज़ायर। ठीक है, हमारी इच्छा है। वॉन्ट क्या होता है? वॉन्ट होता है हमारे पास पैसा तो है, बट हम उस प्रोडक्ट पे हम स्पेंड नहीं करना चाहते। वो क्या होता है? वॉन्ट। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड क्या होती है? हमारे पास पैसा भी है, हमारी इच्छा भी है, और हम एबल भी है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एट गिवन प्राइस पे और एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। वो क्या होता है? डिमांड। ठीक है, अब हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिज़ायर क्या होता है। डिज़ायर मीन्स ओनली विशफुल थिंकिंग, बट हमारे पास पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए। ठीक है। वॉन्ट क्या होता है? हमारे पास पैसा तो है, बट हम उस प्रोडक्ट पर परचेज नहीं करना चाहते, उस प्रोडक्ट पर हम स्पेंड नहीं करना चाहते। और डिमांड क्या है? हम बस हमारी इच्छा भी है, हमारे पास पैसा भी, हम रेडी भी है उसको खरीदने के लिए एट गिवन प्राइस पे एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। वो क्या होती है? डिमांड होती है। ठीक है। अब वाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, किस जो डिमांड का वैसे स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, इसको स्टडी करने से पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स। अगर एक प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट का प्राइस 5 है तो उसकी डिमांड क्या है? 10 है। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस 5 से बढ़कर 10 हो जाता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड 10 से घटकर 5 हो जाती है। ठीक है। उसका जो आपका डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो ऐसे बनेगा। 5, 10। ये क्या है? ये प्राइस ऑफ गुड्स एक्स है। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स है। ठीक है। अगर प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है? 10 है। अगर प्राइस 10 है, डिमांड कितनी है? 5 है। ये प्राइस बढ़े और ये हमारी क्या हो? कम हुई है। तो ये क्या हमारा डिमांड है, जिसका स्लोप क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। क्योंकि डिमांड क्या हो रही है? हमारी कम हो रही है, इससे जो स्लोप है वो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है अपना। ठीक है। तो हमें यही पढ़ने की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों है। एक चीज़ और, अगर आप सिर्फ एक ही मतलब कि एक प्राइस को, एक ही डिमांड को लेके आप स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं हम इंडिविजुअल स्टडी। जैसे आपने सिर्फ 5 और 10 मतलब ये सिर्फ आपने इतना स्टडी कर दिया तो उसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल स्टडी। जब आप इस कंप्लीट को स्टडी कर रहे हो तो आप उसे क्या कहेंगे? डिमांड स्टडी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडिविजुअल स्टडी किसे कहेंगे? सिर्फ जब आप एक ही प्राइस को और एक ही क्वांटिटी को आप स्टडी कर दे तो क्या कहेंगे? इंडिविजुअल स्टडी। जब कंप्लीट प्राइस और कंप्लीट डिमांड को स्टडी कर दे तो आप क्या कहोगे? डिमांड स्टडी। ये क्या है? इसका ग्राफ है। अभी से शो हो रहा है ना कि हमारा जो स्लोप है वो क्या हमेशा डाउनवर्ड ही होता है इसका। मतलब प्राइस अगर आपके ज़्यादा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम, और प्राइस कम तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो इनके बीच में क्या सा रिलेशनशिप हुआ? इनके बीच में हुआ इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स इनके बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक चीज़ और, लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है? जो अल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है, इन्होंने क्या है? लॉ ऑफ डिमांड दिया। ये क्या थे? नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ डिमांड दिया। इसमें क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब और सभी चीज़ों को कांस्टेंट मानना है, सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में एक रिलेशनशिप शो किया है।
प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशनशिप शो किया है। अदर थिंग्स बिंग इक्वल, और सभी चीज़ें क्या है, इक्वल है, कॉन्स्टेंट, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ओनली प्राइस और डिमांड में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड। ये जो स्लोप है क्या, डाउनवर्ड, हम इसका रीज़न पढ़ेंगे इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों है। ठीक है, सिर्फ आप इतना बेसिक समझ लो, लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, इसको अच्छे से मैं कल समझाऊंगी आपको। अब है हमारा सबसे पहले क्या है, रीज़न। सबसे फर्स्ट रीज़न क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब आप एक चीज़ को कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हो तो उस चीज़ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे अगर आप एक ही चीज़ को आप लगातार यूज़ करते हो, आप बोर हो जाओगे उससे, आप बोलोगे बस बहुत हो गया, साइड में रख देते हैं इसको। तो वही चीज़ है कि आप एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करते हो, आप कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हो, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी क्या होती रहेगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको अच्छे से डिस्कस हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सिर्फ आप इतना समझ लो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या, इसकी वजह से भी जो हमारा स्लोप है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। एक जो पर्सन की इनकम है, अगर उसकी इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, इनकम में चेंज होने के कारण क्या होता है, प्राइस में चेंज आते हैं, और प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में चेंजेस होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा स्लोप है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स क्या होता है, एक की जगह हम दूसरे गुड्स क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टी की जगह हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक की क्या होगी, प्राइस बढ़ गया एक प्रोडक्ट का, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की क्या होती है, डिमांड इफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से जो स्लोप है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। अगर एक प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा यूजेस हैं तो उस यूजेस की वजह से क्या होता है, प्राइस में चेंज आएगा, और प्राइस में चेंज आएगा तो जो कहते हैं डिमांड में भी ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड होएगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। मीन्स अगर एक प्राइस में क्या करते हैं, अगर एक प्राइस में चेंजेस आ गए, एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस आ गए, कंपनी कम करती है तो क्या होगा, कंज्यूमर ज़्यादा आगे परचेज करने के लिए, तो क्या होगा, साइज कंज्यूमर का जो ग्रुप है साइज वो चेंज हुआ। ठीक है, उस ग्रुप में की वजह से चेंजेस होने की वजह से क्या हुआ, हमारा डिमांड में चेंज आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड का एक रीज़न कहलाएगा। ठीक है, तो ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, डिमांड का मीनिंग पढ़ा। डिमांड का मीनिंग पढ़ने से पहले हमने डिज़ायर एंड वांट पढ़ा क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सिर्फ एक बेसिक पढ़ा हमने। ठीक है, कि एक मार्शल ने दिया जो कि नियो क्लासिकल क्या इकोनॉमिस्ट है। फिर हमने पढ़ा डिमांड कर्व के 5 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिफरेंट यूजेस एंड साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। सिर्फ आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आज के लिए इतना ही, ठीक है।